अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वोकैबुलरी एंड सिंपल सेंटेंसेस। दोस्तों, इस तरह के सेंटेंसेस हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं ना। काश मुझे पता होता कि तुम आ रहे थे, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते, अब हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, मुझसे शर्माओ मत। दोस्तों, ये बहुत ही यूजफुल सेंटेंसेस हैं। इन्हें सीख कर हम बासानी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और किसी के साथ भी इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो बिना वक्त जाए किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और देखते हैं अपना आज का पहला सेंटेंस। पता लगाओ वो किससे बात कर रही है। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? फाइंड आउट हु शी हैज बीन टॉकिंग टू। फाइंड आउट हु शी हैज बीन टॉकिंग टू। पता लगाओ वो किससे बात कर रही है। फाइंड आउट हु शी हैज बीन टॉकिंग टू। तुम्हें दूसरे लोगों के काम में टांग अड़ाने से क्या मिलता है? काफी यूजफुल सेंटेंस है ये। What do you gain by sticking your nose into other people's business? What do you gain by sticking your nose into other people's business? तुम्हें दूसरे लोगों के काम में टांग अड़ाने से क्या मिलता है? What do you gain by sticking your nose into other people's business? तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? इसकी इंग्लिश क्या होगी? Why don't you mind your own business? Why don't you mind your own business? तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? Why do not you mind your own business? तुम हमेशा हमसे इतना जलते क्यों हो? Why do you always get so jealous of us? Why do you always get so jealous of us? तुम हमेशा हमसे इतना जलते क्यों हो? क्या तुम जानना नहीं चाहते मैं किसके साथ था? Don't you want to know who I was with? Don't you want to know who I was with? क्या तुम जानना ही नहीं चाहते मैं किसके साथ था? क्या तुम जानना नहीं चाहते मैं किसके साथ थी? Don't you want to know who I was with? काश मुझे पता होता तुम आ रहे थे। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I wish I had known you were coming. I wish I had known you were coming. काश मुझे पता होता तुम आ रहे थे। I wish I had known you were coming. अगर मुझे पता होता मैं तुम्हें लेने आ जाता। If I had known, I would have come to pick up you. If I had known, I would have come to pick you up. अगर मुझे पता होता मैं तुम्हें लेने आ जाता। If I had known, I would have come to pick you up. ये सही नहीं है, तुम अपना गुस्सा हम पर निकाल रहे हो। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? It's not fair you are taking out your frustration on us. It's not fair you are taking out your frustration on us. ये सही नहीं है, तुम अपना गुस्सा हम पर निकाल रहे हो। कम से कम मुझे ये तो बताओ कि मेरी गलती क्या है। काफी यूजफुल सेंटेंस है, अक्सर हम इसे यूज करते हैं। कम से कम मुझे ये तो बताओ कि मेरी गलती क्या है। At least tell me what my fault is. At least tell me what my fault is. कम से कम मुझे ये तो बताओ कि मेरी गलती क्या है। मैं तुमसे आकर बात करूंगा। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I will talk to you when I get back. I will talk to you when I get back. मैं तुमसे आकर बात करूंगा। मतलब वो पूछ रहा है कम से कम मुझे ये तो बताओ कि मेरी गलती क्या है। बदले में वो जवाब दे रहा है मैं तुमसे आकर बात करूंगा। I will talk to you when I get back. इसीलिए जब तक मैं वापस ना आ जाऊं कहीं मत जाना। So don't go anywhere until I come back. So don't go anywhere until I come back. इसीलिए जब तक मैं वापस ना आ जाऊं कहीं भी मत जाना। So don't go anywhere until I come back. पता नहीं किस बात से वो गुस्सा हो गया। इसकी इंग्लिश क्या होगी? I don't know what made him angry. I don't know what made him angry. पता नहीं किस बात से वो गुस्सा हो गया। I don't know what made him angry. इस सेंटेंसेस को इस तरह भी बोल सकते हैं, पता नहीं किस बात ने उसे गुस्सा दिला दिया। I don't know what made him angry. वो बस बगैर कुछ कहे चला गया।
just left without saying anything. He just left without saying anything. वो बस बगैर कुछ कहे ही चला गया. परेशान ना हो, जब उसे भूख लगेगी वो वापस आ जाएगा. Don't worry, when he gets hungry, he will be back. Don't worry, when he gets hungry, he will be back. परेशान ना हो, जब उसे भूख लगेगी वो वापस आ जाएगा. Don't worry, when he gets hungry, he will be back. मैंने यहां तक पहुंचने के लिए पूरी जिंदगी काम किया है. इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I have worked all my life to get here. I have worked all my life to get here. मैंने यहां तक पहुंचने के लिए पूरी जिंदगी काम किया है. I have worked all my life to get here. और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं सब कुछ गंवा दूंगा. अगर तुमने ऐसा किया तो मैं सब कुछ खो दूंगा. इसकी इंग्लिश क्या होगी? And if you do this, I will lose everything. And if you do this, and if you do this, I will lose everything. अगर तुमने ऐसा किया तो मैं सब कुछ गंवा दूंगा. मैं तुमसे ऐसा ना करने की भीख मांगता हूं, या मैं तुमसे ऐसा ना करने की दरख्वास्त करता हूं. इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I beg of you not to do this. I beg of you not to do this. मैं तुमसे ऐसा ना करने की भीख मांगता हूं. I beg of you not to do this. तुम्हें इस बारे में पहले सोच लेना चाहिए था. इसकी इंग्लिश क्या होगी? You should have thought about it earlier. You should have thought about it earlier. तुम्हें इस बारे में पहले सोच लेना चाहिए था. You should have thought about it earlier. माफ करना, लेकिन मैं अब इस बारे में कुछ नहीं कर सकती. I'm sorry, but there's nothing I can do about it now. I'm sorry, but there's nothing I can do about it now. माफ करना, लेकिन मैं अब इस बारे में कुछ नहीं कर सकती. I am sorry, but there's nothing I can do about it now. फैसला ले लिया गया है, या फैसला लिया जा चुका है. इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? The decision has been taken. The decision has been taken. फैसला ले लिया गया है. अब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते. काफी यूजफुल सेंटेंस है ये. Now we cannot do anything even if we want. Now we can't do anything even if we want. अब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते. मतलब अगर हम कुछ करना भी चाहें तो कुछ नहीं कर सकते. Now we cannot do anything even if we want. काश मेरी शादी तुमसे हुई होती. I wish I had been married to you. I wish I had been married to you. काश मेरी शादी तुमसे हुई होती. I wish I had been married to you. जिस लड़की से तुम मोहब्बत करते हो उसे भूलना बहुत मुश्किल है. इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? It's very hard to forget the girl you love. It's very hard to forget the girl you love. जिस लड़की से तुम मोहब्बत करते हो उसे भूलना बहुत मुश्किल है. मुझसे शर्माओ मत. Don't shy away from me. Don't shy away from me. मुझसे शर्माओ मत. Don't shy away from me. माफ करना, मैंने तुम्हारी बातों पर शक किया. ये माफ करना, मैंने तुम्हारी बात पर शक किया. इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I'm sorry, I doubted your word. I'm sorry, I doubted your word. माफ करना, मैंने तुम्हारी बात पर शक किया. जिस वक्त से तुम गुजर रहे हो मैं उससे गुजर चुका हूं. I have been through what you are going through. I have been through what you are going through. जिस वक्त से तुम गुजर रहे हो मैं उससे गुजर चुका हूं. I have been through what you are going through. इसलिए मैं एक बात यकीन के साथ कह सकता हूं. इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? That's why I can say one thing for sure. That's why I can say one thing for sure. इसलिए मैं एक बात यकीन के साथ कह सकता हूं. That's why I can say one thing for sure. आखिर में सब कुछ ठीक हो जाएगा. In the end, everything will be fine. In the end, everything will be fine. आखिर में सब कुछ ठीक हो जाएगा. In the end, everything will be fine. दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही. वीडियो अगर थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें. जो लोग चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके.
दोस्तों इस वीडियो के एंड में हमने लास्ट वीडियो के 3 से 4 सेंटेंसेस का यूज किया है जिनकी आपको प्रैक्टिस हो सके। दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से इंग्लिश बोल सकेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।